सर आपने गलत बोला, ये मेरे को धक धक हो रहा है। प्लीज मत बोला करो, मन में लगे तो भी जुबान पे मत लाया करो सर। एंकल इंजरी, बैक इंजरी, सारे शरीर के हिस्से बता देगा तू। कोई तो चांस लेना ही पड़ेगा सर। एंकल भी लेग में ही होती है सर, तो हाथ में थोड़ी ना होती है। ओवर फाइनल जीतेंगे ना सर, आपने भी कहा था फाइनल जीतेंगे, हम भी फाइनल जीतेंगे। तो एक मैच हारते हैं तो वर्ल्ड कप जीतते हैं। मिलते हैं सर अलग से। सर आपने गलत बोला, ये मेरे को धक धक हो रहा है। जब भी ऐसा कुछ बोल देते हो ना हो जाता है। प्लीज मत बोला करो, मन में लगे तो भी जुबान पे मत लाया करो सर। मैं तभी तो नहीं बोला था कि मैंने एक्चुअली फर्स्ट टाइम, रौनक आई एम नॉट किडिंग, पूरे 1 साल हो गया, 1 साल से भी ज्यादा हो गया कि मैंने ना मैच की प्रिडिक्शन की नहीं कि भाई कौन जीतने वाला है। बस मैं यही कह रहा था, धक धक हो रेला है, धक धक हो रेला है। अब हो रहा था यार। अब मन में रखना है सर, मन में रखना है। ओके, अलग से हम लोग व्हाट्सएप पे बात कर लेंगे, ठीक ओवर एंड आउट में नहीं, ठीक है। ठीक है, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, जितने लोग नहीं देख करेंगे। रहे हैं और एक बार आपका स्वागत है। वेलकम आकाश एंड रौनक के साथ ओवर एंड आउट में। नमस्कार। नमस्कार। क्या ये पूरा प्रेशर ही था क्या, मतलब क्या था वो, क्यों छूटा वो कैच? हाँ, सी प्रेशर था ऑफ कोर्स। और कई बार क्या होता है कि जब चीज बहुत आसान होती है ना रौनक का, तो आपको लगता है ये तो हो ही जाएगा। हो और जाएगा। अनफॉर्चुनेटली जो सबसे आसान काम होते हैं कई बार सबसे मुश्किल वो हो जाते हैं, क्योंकि जब तक आपने कैच पकड़ी नहीं है, वो कैच हम्म, आसान नहीं है। और एक बात और बता सकता हूँ, कि जिस बंदे से कैच छूटती है ना, हम सबने छोड़ी है, जिसने कैच नहीं छोड़ी उसने क्रिकेट नहीं खेली। और सही जिससे बात। कैच छूटती है, खास तौर से इंडिया पाकिस्तान का मैच, 19वां ओवर या 18वां ओवर, वटेवर, आपको पता है क्या लगता है कि धरती फट जाए, आप उसमें समा जाओ। ऑनेस्टली आपसे मतलब सहन नहीं होता। और उसके बाद फिर जो सोशल मीडिया पे जो शोषण मीडिया बनती है, फिर वो तो बहुत खराब महसूस होता है। तो मैं तो सिर्फ ये कहूंगा, प्लीज, कैच सबसे छूटती है, जानबूझ के कोई नहीं छोड़ता। और मैच आप वहां हारे नहीं थे, मैच आप बहुत पहले कई कई जगहों पे आप पीछे पिछड़ते जा रहे थे। दैट वाज परहैप्स द फाइनल नेल इन द कॉफिन, ताबूत में आखिरी कील था वो। और एक तरीके से मैंने भी यही बोला, घर में फैमिली के साथ हम लोग देख रहे थे, मैंने बोला सारे लोगों का पाप बेचारा अर्शदीप अपने कंधे पर ले करेक्ट, गया। एब्सोल्युटली। बट वेल प्लेड, इंडिया ने अच्छा किया, टफ दिया, लास्ट ओवर भी उसने ठीक ठीक डाल दिया। क्या बोलते हो आप? हाँ, नहीं, मेजर दो अच्छा यार। गलतियां क्या हुई इंडिया की तरफ से, आपको क्या लगता है? 25-30 रन कम बने, या हुड्डा को भी बॉलिंग देनी चाहिए थी? ये सब चलता है क्या पीछे, आप लोगों के मन में भी चल ये रहा था? 100% दो चीजें थी एक्चुअली रौनक। एक तो ये कि जो पंत और हार्दिक एकदम बैक टू बैक आउट हुए, तो राइट। अगर वो आउट नहीं होते तो आखिरी ओवर में कोहली फिर सिंगल के लिए मना नहीं करते ना। वो कहते कि नहीं यार, क्योंकि भुवी नहीं होता दूसरे एंड पे, हो सकता है वो हुडा बैटिंग कर रहे होते, और सडनली आपके पास वो फायर पावर होती। और सच ये है राइट। कि अगर वो आखिरी गेंद पे, वो मतलब पहले फकर ने चौका छोड़ा, फिर फकर ने कैच छोड़ा, हमने कहा कि तुम्हारी कॉम्प हो, तुम पे आज कोई फक्र नहीं होने वाला है, कैच तो उन्होंने भी छोड़े थे। तो राइट। हम 170 बनाते, 170 रौनक, 170 तो नहीं बच सकते थे आपके, चाहे कुछ भी कर लेते। सही बहुत बात। सपाट पिच थी। और उसके बाद मुझे लगा कि आप दीपक हुडा से एक ओवर ना कहीं पे बीच में करा सकते थे, करा निकाल दो सकते। यार एक ओवर। क्योंकि आखिरी ओवर में हमने दोबारा दो गलतियां बैक टू बैक, 5 खिलाड़ी सर्कल में थे। अगर ये 7 की जगह अगर भूवी मान लो 12 रन भी बचा के आपको दे देते, तो भी अर्शदीप से रुकते नहीं थे। एक एक्स्ट्रा फील्डर सर्कल के अंदर है यार, तुम टाइम पे खत्म करो ना ओवर। पिछले मैच में बच गए थे, इस मैच में वो महंगा पड़ने ही वाला था। तो प्लेंटी ऑफ थिंग्स, जो चीजें थी वो हमारे पक्ष में नहीं गई। परफेक्ट। आज अब इस मैच के बाद, इंडिया की हार के बाद, अब इंडिया वर्सेस श्रीलंका और इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। सो आज के मैच को लेकर आपको क्या लगता है, टीम इंडिया को क्या सोचकर मैदान में उतरना पड़ेगा और कितना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि श्रीलंका अच्छा खेल रही है, अचानक से बढ़िया करना श्रीलंका, है तो। हाँ, श्रीलंका अच्छा खेल रही है, हल्के में बिल्कुल मत लीजिए इनको। भारतीय टीम को सिर्फ भारतीय टीम की तरह खेलना है रौनक, क्योंकि टीम हमारी तगड़ी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मच 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 बेटर है। पर अगर पहले बैटिंग आती है, तो अगर आपको लगता है 180 रन की पिच है, तो प्लीज हाथ जोड़ के विनती है 200 बनाओ। क्योंकि आपकी बॉलिंग में दम नहीं है, और आईना झूठ नहीं बोलता। आप 3 बदलाव किया आपने पिछले मैच में, अब फिर दोबारा अगर आप सोचोगे चलो मैं अश्विन को खिला लेता हूँ, अक्षर को खिला लेता हूँ, आई मीन सोच राइट। तो आप बहुत कुछ सकते हो कि पंत को ड्रॉप करके राइट। मैं वापस डीके को ले आता हूँ। लेकिन जब आप इतने वो सारे घर के बदल डालते हो ना, तो इसका अर्थ ये है कि या तो बल्ब फ्यूज हो गए सारे, या आपकी इलेक्ट्रिसिटी की वोल्टेज ज्यादा आ रही है या कम आ रही है। तो सडनली वो कंफ्यूजन आता है कि एक मैच तुम हारे हो, एक बंदा तुम्हारा राइट। इंजर्ड हुआ है, और तुमने सब कुछ बदल दिया। सब तो कुछ फिर बदल। पिछले पिछले 10 महीने की प्रेपरेशन क्या थी, ये थोड़ा सवाल रहेगा। तो ज्यादा बदलाव टीम में नहीं करना, खेलने के अंदाज में करना है। और कर सकते हैं यार, एक ही तो मैच हारे हैं, एक तो पाकिस्तान भी हारी है।
और वो हमने ही हराया था उनको। अब अनफॉर्चुनेटली हमारा नॉकआउट टूर्नामेंट हो गया, रौनक ये। सो ये बताइए, कोई चेंज देख रहे हैं फिर आप टीम में, या फिर सेम टीम खिलानी चाहिए? सी हो सकता है टैक्टिकल बदलाव हो सकते हैं जहां पर शायद रविचंद्रन अश्विन को मौका मिल जाए। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सामने वाली टीम में 3-3 लेफ्ट हैंडर्स हैं। और मुझे ये एक चीज तो मेरे को 100% लगती है कि 5 बॉलर के साथ मत उतरो यार। छठा बॉलिंग का विकल्प आपके पास होना चाहिए। हार्दिक पांड्या कैन बी अ 5th और 6th बॉलर, आई डोंट केयर, पर आपके पास 6 प्रॉपर ऑप्शंस होने चाहिए। जब आप 5 ऑप्शन से उतरते हो ना, फिर रौनक और मैं फिर बात ये करते हैं, बउआ भी बीच में आ जाते हैं कि दीपक हुडा को ओवर क्यों नहीं दिया, करा लेते तो क्या फर्क पड़ता था। पर यही है ना कि 6 बॉलर होते हैं तो टेंशन नहीं होती है। सुपर प्रिडिक्शन आप बोल रहे हो आप नहीं करना चाहते हो, लेकिन फिर भी नहीं, अगर मैं पूछूं, कर देंगे ना आज? कर देंगे आज, तो आज का मैच सर थोड़े टाइम में शुरू होने वाला है, इंडिया श्रीलंका, क्या लगता है? इंडिया 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 जीत गई टॉस तो खैर समझ लो कि नेस्तनाबूद कर देंगे हम सामने वाली टीम को। अगर हम कहीं खुदा ना खास्ता टॉस हार गए एक बार फिर, वैसे रोहित नहीं हारेगा आज, टॉस जीत जाएगा। और तो फिर तो अगर हमारी पहले बैटिंग आती है तो इंडिया बनाएगी 195 से 200 के बीच का स्कोर। और प्लेयर कौन रहेगा इंडिया का जिसके ऊपर नजर रखनी चाहिए? अच्छा, इंटरेस्टिंगली केएल राहुल, विराट कोहली, और तीसरा बॉलर एक बॉलर है जो मुझे लगता है 2 या 3 विकेट लेगा, वो उसका नाम है रवि बिश्नोई। ओह, और श्रीलंका की तरफ से मेंडिस? कुशल मेंडिस से आपको थोड़ा सा खतरा है, दसुन शानका से थोड़ा सा खतरा है, और वनिंदु हसरंगा के खाते में 2 सफलताएं जाने का पूरा चांस है अगर उनकी पहले बॉलिंग आ गई तो। सुपर। तो देखते हैं आज मैच में जो भी होगा उसके बारे में कल हम अपने अपने चैनल पर वीडियोस तो आपके लिए लाएंगे, लेकिन फिलहाल स्क्रीन पर उन 2 पार्टिसिपेंट्स को लाते हैं, उन 2 लोगों को लाते हैं जो हमारे साथ ओवर एंड आउट खेलने के लिए तैयार हैं। इंदौर से आशीष और दिल्ली से नितिन। हाय काश सर, हाय हाय। सो कैसे हैं आप लोग? और थोड़ा दुख कम हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान ये चल गया आप लोग को कि 1 ऑल हुआ है और फाइनल में मिलेंगे तो हरा देंगे? नहीं, मैंने भी आकाश सर की तरह बोला था कि आज का मैच हारेंगे और फाइनल जीतेंगे, ये मेरा थोड़ा सा था। आकाश सर ने बोला था ना। हाँ। मिलते हैं सर अलग से, बाद में आते हैं यार। ये नितिन मतलब नितिन की मतलब ये आज डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, ये मैच ही नहीं खेलेंगे। इनका ओवर फाइनल जीतेंगे ना सर, आपने भी कहा था फाइनल जीतेंगे, हम भी फाइनल जीतेंगे। तो एक मैच हारते हैं तो वर्ल्ड कप जीतते हैं। जैसे 2011 में एशिया कप और T20 2011 में इंग्लैंड से हारे थे तो जीते थे, या साउथ अफ्रीका से हारे थे, इंग्लैंड से टाई किया था। इंग्लैंड से टाई हुआ था। हाँ, ये बातों बातों में इसने अपना ज्ञान और नॉलेज दिखा दिया है कि भैया देखो। जवाब डाल दिया आशीष पे। बहुत बढ़िया। नहीं, वैसे मैंने सचिन तेंदुलकर के रिटायर होने के बाद शायद ही कोई मैच पूरा देखा हो। वो मेरे भगवान थे, उनके बाद मैंने कोई मैच पूरा नहीं देखा। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। सो आप लोग अब एक काम करते हैं, बट नॉलेज तो होगी आपको, ये उम्मीद करते हैं, और आज उसी नॉलेज को आपको दिखाना है। 6 सवाल होंगे, जिसने ज्यादा सबसे पहले सही जवाब दिए विनर वो है। स्मार्टफोन तो हालांकि आप लोगों के पास होगा, लेकिन हमारी तरफ से भी एक गिफ्ट आपको मिल जाएगा। सो आप लोग रेडी हैं? सवाल सुनने के बाद जवाब देने के लिए आप अपना नाम चिल्लाइए, न कि जवाब, राइट? फिर आपको चांस मिलेगा, अगर एक ने गलत दिया तो मौका दूसरे के पास। रूल आपको पता है। सो शुरू करें आकाश सर, ओवर एंड आउट। अच्छा जी, आज का पहला सवाल है कि इंडिया ने श्रीलंका को 3 बार फाइनल में, एशिया कप के फाइनल में हराया है, ट्रू और फॉल्स? नितिन फॉल्स। नितिन ने पहले दिया। हाँ नितिन बोलो जल्दी से। मैं नाम प्रोनाउंस नहीं कर पाया, मैंने हाथ उठा दिया था। एनीवे या नितिन फॉल्स है। फॉल्स है कैसे? तो कितनी बार हराया ये था? बता दो। 2 बार हराया मैंने। एक चांस इनको भी दे देते सर, आशीष को भी। बनता है। सो 5 टाइम्स। ओके सर, ये ना तो ये दोनों ही गलत हो गए हैं। ये फॉल्स तो ठीक था, पर उसके बाद का दोनों गलत है। 1 2 भी गलत है, 5 भी गलत है, एक्चुअली 4 मगर फॉल्स आपने ये नहीं पूछा था कितनी बार हराया, आपने कहा सही है गलत, तो मेरे को पॉइंट मिलना चाहिए। ये दिल्ली वाला है। दिल्ली वाला हक मांगता नहीं है, छीनता है। और 2 नहीं तो फिर क्या करता है वो हम जानते हैं। चलो फॉल्स है यार, तेरे को पॉइंट मिल गया, कांग्रेट्स। करेक्ट। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। और
इंडिया ने कितनी बार एशिया कप होस्ट किया है? कम ऑन। आशीष वाह, जी। इतने प्यार से आराम से नाम लिया, कोई I know. किसी के ऊपर कूद। कितनी बार? 3 times. ओके, या अच्छा, अब नितिन जी आप भी बता लो, मन कर रहा 5 होगा, times. चांस ले लो। ओ गॉश, ओके। इनके माइनस, रौनक माइनस मार्किंग भी हो सकती है क्या? सर नेगेटिव कैट में होती थी, याद दिला दी आपने, मेरा दर्द निकल के आ गया। नेगेटिव मार्किंग होती थी, मेरे 37 परसेंटाइल से ऊपर नहीं आए उस चक्कर में, वरना सवाल तो मैं सारी हल कर देता था। बताओ भाई सही गलत जवाब। जवाब। सिर्फ एक बार 1991 में किया था, 1990-91 में, सिर्फ एक बार। देख, कमाल है, बताओ देखो। सोचिएगा next, आपको next. याद 2 बार रहेगा। कैंसिल, 2 बार कैंसिल हुआ, ठीक। चलो ठीक है। तो अब तीसरा सवाल जो है, और ये तो यार बहुत इजी होना चाहिए, इसके अंदर तो मैं बता रहा हूँ, पहले नाम तैयार करके रखो। श्रीलंका के कप्तान का नाम क्या है? आशीष यस, दिमुथ करुणारत्ने। धनुष शंका। सर जी, शंका। दिमुथ करुणारत्ने सर टेस्ट क्रिकेट की बात नहीं कर रहे हम, ये T20 में इसकी बात कर रहे थे। ओहो, दर्शन शंका। धनुष शंका। दर्शन दर्शन करुणा दर्शन शंका। भी नहीं है। कोई बात नहीं, लग गई आपकी लंका। यस, दर्शन शंका, लेकिन दिल्ली वाले को पॉइंट मिल गया। आई नो। चलो जी अगला सवाल रौनक जी। चलिए, नेक्स्ट भी ट्रू और फॉल्स ही है, लेकिन इसमें अगर आप पूरा बता भी देंगे उसका आंसर तो बढ़िया हो जाएगा, बट ऐसे कोई कंडीशन नहीं, ठीक है? इंडिया ने लास्ट 5 T20 इंटरनेशनल जो श्रीलंका के अगेंस्ट खेले हैं, वो सब के सब जीते हैं। ट्रू और फॉल्स? एक के अंगल साहब, आशीष। इतना सन्नाटा क्यों है? हाँ आशीष, कम ऑन, इंदौर से। ट्रू। फॉल्स। ओके, फॉल्स। अब वो खुश हो गए नितिन, ये वाला मैं नहीं दे रहा आपको। ये नहीं मेरा फॉल्स है भी। ट्रू और फॉल्स नहीं सर, ये तो देना अगर चाहिए। ट्रू गलत है तो फॉल्स पे नंबर कैसे मिलेंगे? कोई चांस नहीं। चलो सर, नंबर कब मिलेंगे? जब ये बता देगा। चल तू बता दे पूरा। 4 एक हारे हैं, 4 जीते हैं। वो भी गलत। है, चलो गलत जवाब, गलत 3 जवाब। जीते हैं और श्रीलंका ने 2 जीते हैं। हाँ तो जो ठीक। टोटल है वो WWWLL है, यू नो, 1-1-1 लॉस। ठीक है, करेक्ट। चलो जी, अब क्या स्कोर क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में वैसे? 2-1 से, या आशीष जी कोई सही जवाब दिया आपने अब तक? नहीं दिया। ओके सॉरी। तो नितिन ही आगे चल रहा है अभी तो। ठीक है, ये दिल मांगे मोर, इंदौर मचाए शोर। चलो नेक्स्ट सवाल। रविंद्र जाडेजा जी अभी एशिया कप से रूल आउट हो गए हैं, कौन सी चोट है उनकी? मतलब व्हाट इज द प्रॉब्लम क्या है, इंजरी क्या है? एंकल इंजरी। नाम तो वैसे नहीं बोला था, पर आशीष जी आपकी चांस आ गई बिना नाम लिए ही। आशीष बताओ। लेग इंजरी। नहीं, एंकल भी लेग में ही होती है सर, वो हाथ में थोड़ी ना होती है। एक और सर, चांस मेरे दे दो, साथ- बता रहा हूँ। बता दो। नहीं, जल्दी। बैक इंजरी। अबे सारे शरीर के हिस्से बता देगा तू। कोई तो चांस लेना ही पड़ेगा सर। शरीर के सारे हिस्से बता दे। नाक में था, जुकाम हो गया। एल्बो इंजरी। एल्बो इंजरी। बाबा रे बाबा। मेरे पिताजी, रौनक मेरे पिताजी ने एक बात बोली थी, तो वो कहते जी। थे कि बेटा देख, ऐसा है, अगर तुम्हें लाल रंग, कोई पूछे कि रंग कौन सा है, वो लाल हो, अगर हाँ। तुम्हें लाल नहीं पता तो हरा मत बोलो, क्योंकि फिर इसका मतलब है तुम्हें हरा भी नहीं पता। लाल तो नहीं पता है, हरा भी नहीं पता है। ये आज वो हाल लग रहा है मुझे इनके। चलो एक मौका और। कम ऑन गाइस, क्या कर रहे हो आप लोग? सबसे मेन प्लेयर, और आकाश सर ने बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, और आई थिंक इंडिया पाकिस्तान के मैच में वही हमको तकलीफ भी दे रहा था कि एक बंदा नहीं, 3 बंदे आउट हुए हैं। एक अच्छा फील्डर, एक अच्छा बैटर और एक अच्छा बॉलर। सो किस वजह से आउट हुआ? हाँ, फिंगर इंजरी। अब भी होगी। आप भी चांस ले लो। अब शरीर ही कम, शरीर में हिस्से कम बचे हैं, इंजरी ज्यादा हो गई है, बता दो, चांस ले लो। No idea, frankly speaking. नी इंजरी यार, कम ऑन। अरे बाबा रे बाबा। टेक्निकली तो सर ये नितिन जीत चुका है दिल्ली वाला, लेकिन लास्ट सवाल हम पूछ ही देते हैं, देखते हैं फाइनल स्कोर। यस। नहीं, आई थिंक 2-1 से आगे है ना, अभी टाई हो जाएगा अगर इस पे इन्होंने, आशीष ने दे दिया तो। नहीं सर, ये 0 है ना।
आशीष अच्छा, जी ने उसका तो zero जवाब है, सही sorry। दिया वैसे। 0 है सर, मेरे 2 है। तो लास्ट सवाल पूछे नहीं पूछे, पूछ ही लेते हैं, चलिए। पूछ लो। इंडिया का इस वक्त इस स्क्वाड में यंगेस्ट प्लेयर कौन है और उसकी एज क्या है? रवि बिश्नोई। Arshdeep, 21. ओह, क्लोज क्लोज क्लोज, बट कंग्रेचुलेशंस, दिल्ली के नितिन बिश्नोई, 21 साल। अर्शदीप 23 साल। क्या बात, वेरी बट नाइस। वेल प्लेड, अच्छा खेला आप लोगों ने, मजा आया। हाँ, और शरीर में you, कितने अंग thank होते हैं you. वो भी पता चल गया इस चक्कर में। कहाँ इंजरी हो सकती है सब बता दिया इन्होंने। बहुत बढ़िया जी। तो प्लीज आप लोग अपना ख्याल रखना, मैचेस फॉलो करना और हम लोग को भी फॉलो करना, और 4 लोगों को और बताना कि भैया हमने ऐसा खेला है, आप लोग भी खेल सकते हो, और उनसे भी बिल्कुल सब्सक्राइब करवा देना चाहेंगे। ठीक है, थैंक यू और गाइस, एक थैंक यू। चीज बोलना था आपसे। प्लीज ब्रदर। हाँ जी। The bond you carry with Neil Baba and you put it on the social media is really inspiring. I also have a small son, and that inspires a lot. थैंक यू Keep it वेरी up. मच, थैंक यू वेरी मच। मैं क्या नील बात को है। बोलूंगा भाई, बउआ बोलिए। Thank you. थैंक यू भाई। जब इन्होंने Thank एंकिल you. एंकिल बोला ना आकाश सर, मैंने बोला नमस्ते एंकिल, तो मैं बोलने वाला था उसमें, बट ठीक है, कोई बात नमस्ते नहीं। अंकिल। गुड शो गाइस, प्लीज टेक केयर, बाय। थैंक यू। सो आकाश सर, बहुत मजा आया आज भी, और बस हमारे पास 2-3 मुकाबले और बचे हैं जहां हम ओवर आउट लेके आना चाहते हैं। सो लोगों से यही अपील करते हैं कि प्लीज वो भी इसमें पार्टिसिपेट करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वो फॉर्म भरें और हमारी टीम आपको कॉल करेगी, और फिर फन के साथ कुछ जीतने का भी मौका मिलेगा। चलते चलते टीम इंडिया के लिए क्या मैसेज है? टीम इंडिया के लिए मैसेज है कि ये मत भूलिए कि आप कौन है, क्योंकि इंडिया श्रीलंका का मुकाबला, इंडिया इज देयर, नो डिसरिस्पेक्ट, श्रीलंका इज हियर। तो अगर हम अपने पोटेंशियल पे खेलते हैं तो ये वन साइडेड मुकाबला होना चाहिए, पर पोटेंशियल पे खेलना इज एब्सोल्युटली मैंडेटरी। पिछला मैच हारे हो, भूल जाओ, बीत गई सो बात गई, पर आज पिटाई करने आओ यार। आज ऐसा करो स्टेटमेंट की दुबई से डोंबिवली तक और दिल्ली तक आवाज आए कि भाई ये टीम जो है ना, थोड़ी सी इस समय थोड़ा सा हर्ट हुई है, और श्रीलंका को उसकी गर्माहट महसूस हुई है। बिल्कुल। और जो लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल रहे हैं अरे भैया ऐसा नहीं है, मैंने उनको यही बोला कि इंडिया जब पाकिस्तान के खिलाफ पहला मुकाबला जीता था तब इंडिया जीता था, दूसरा जब बराबरी पे हो गया तो वो क्रिकेट जीता है, पाकिस्तान नहीं। सो क्रिकेट की जीत हुई है। क्रिकेट इज द रियल विनर। क्रिकेट इज द थैंक यू वेरी रियल मच, ओवर एंड आउट सर, मिलते हैं।